Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. तुझे तो मैं बताती क्या किया तुमने? तुम फिक्र नहीं करो बेटा, मैंने सारा प्लान बना लिया है। एक गरीब घराने की लड़की होगी जो तुम्हारे सामने नजरें भी नहीं उठाएगी। और देखो मैंने कुछ तस्वीरें भी मंगाई हैं। सोना नहीं है तुमने? मुझे नींद नहीं आ रही, आप सोचो। यार उजाला क्या है, कभी तो हंस के बात कर लिया करो। मैं थका हारा ऑफिस से आता हूँ लेकिन तुम कभी मुस्कुरा के बात नहीं करती मुझसे। चलो अच्छा, बहुत जल्द मुझसे वक्त आ गया। अब दूसरी शादी करने में आसानी होगी आपको। उजाला ये क्या फजूल बात कर रही हो तुम? अरे वाह, आपको अब मेरी बातें भी फजूल लगने लगी हैं। ओ मेरे खुदाया, मुझे तो समझ नहीं आता। उजाला अब तुम पिटोगे मुझसे। जिंदगी की बिसात पे तो मैं मार खाती आई हूँ आज तक। अब आप भी अपना जोर चला लें मुझ पे। उजाला मुझे बताओगी कि हुआ क्या है? एटलीस्ट मुझसे शेयर तो कर सकती हो ना तुम? तबरेज़ फुप्पो ने आपके लिए लड़कियां देखना शुरू कर दी हैं। और हैरत की बात पता है क्या है? कि वो मुझे पिक्चर्स दिखा के मुझसे मेरी राय पूछ रही है कि कौन सी लड़की अच्छी है और कौन सी बुरी। अच्छा मॉम टेंशन है ना? मैं भी बात करके आता हूँ मॉम से। रुक जाए, कहाँ जा रहे हैं? नहीं प्लीज उजाला मुझे मॉम से बात करने दो, ये किस्सा आज ही खत्म करने दो। तबरेज़ नहीं। मॉम, आप क्यों इंटरफेयर करी हमारी लाइफ में? उजाला ने कान भर के भेजा है तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं है। आप उजाला की जान और मेरी शादी की रट छोड़ दें। छोड़ दें? ये क्यों नहीं कहते हो कि घर छोड़ दूं, बल्कि दुनिया छोड़ के चली जाऊं, क्योंकि मैं तुम दोनों के बीच में कांटा बनी हूं। ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं, लेकिन जो आप चाह रही हो नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें इस दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया है कि यूं खड़ा होकर तुम मुझे आंखें दिखाओ। मैं आपको आंखें नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं तंग आ चुका हूँ। आप ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकती मेरे साथ। ठीक है, चले जाओ यहाँ से। मॉम, निकलो मेरे कमरे से, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। चले जाओ यहाँ से। तबरेज़ क्या हुआ? क्या कहा मॉम ने? पता नहीं, अजीब सी बातें कर रही है। कहा क्या है? बताएं तो सही मुझे। यार अजीब जिद कर रही है, कहती है कि दूसरी शादी करो। उजाला मैं कैसे दूसरी शादी कर सकता हूँ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं कैसे किसी लड़की का घर खराब कर सकता हूँ किसी एक बच्चे के लिए? लेकिन मॉम को ये बात समझ ही नहीं आ रही। तबरेज़ मुझे लगता है कि पप्पू ठीक कह रही है। उनकी भी तो ख्वाहिश होगी, उनका भी तो दिल करता होगा ना कि वो अपने पोता पोती के साथ खेले। उजाला तुम समझती क्यों नहीं हो? इंसान की हर ख्वाहिश नहीं पूरी हो सकती। मॉम ने हमेशा अपनी चलाई है। अच्छा तबरेज़ प्लीज आप परेशान तो मत हो ना। अरे मैं कैसे परेशान हूँ? वो घर छोड़ के जाने की धमकी दे रही है मुझे। क्या? फिर से? पता नहीं उजाला, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तबरेज़ ये मसला गुस्से से हल नहीं होगा। वो माँ भी तो है ना आपकी। मैंने उनसे कहा भी है कि जलाल का बेटा है, उससे दिल बहला ले, लेकिन उन्हें तो अपना खून चाहिए। अच्छा प्लीज देखें, अब इतनी टेंशन मत ले। हम मिलकर कुछ सोचेंगे ना। क्या यार, मैंने सोचा है तुमसे शादी होगी सारे मसले खत्म हो जाएंगे, लेकिन असल फिर तो शादी के बाद ही शुरू होती है। वही रोने धोने वाले। उजाला तुम्हें हंसी आ रही है? आई एम सो सॉरी, वो मुझे आपकी एक बात पे हंसी आ गई। हमारी जान गई
और आपकी अदा ठहरी। देखो, ऐसी हंसी मुस्कुराती रहा करो। देखो, तुम हंसी हो ना तो मेरा मूड ठीक हो गया। अच्छा, यहीं खड़ी बातें करते रहेंगे या सोने भी चलेंगे? चलो। तबरेज, मॉम अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आई है। नाराज जो है मुझसे। तो हम उन्हें मनाते क्यों नहीं है? उजाला में किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। तो हम उन्हें ऐसे नाराज रहने देंगे क्या? मैं अपनी मॉम को अच्छी तरह जानता हूँ। वो तब तक नहीं मानेंगे जब तक मैं शादी के लिए हाँ नहीं कर देता। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं कभी भी हाँ नहीं कहूंगा। प्लीज, लेकिन हम मॉम को ऐसे नाराज तो नहीं रहने दे सकते ना। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी कि शायद मैंने आपको उनके खिलाफ। उजाला, मॉम ऐसा कुछ नहीं सोचेगी। उन्हें अच्छी तरह पता है कि तुम बहुत अच्छी हो। अच्छे तो हम सब होते हैं, बस वक्त अच्छा नहीं रहता। अच्छा, सेंटी होने की जरूरत नहीं है। हंसो, खुश हो, मुस्कुराओ। ठीक है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पप्पू को देख के आ जाऊँ। हाँ हाँ, तुम तो देखो। उनकी नाराजगी मुझसे है, तुमसे थोड़ी है। अभी आती हूँ। पुप्पो, 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 अंदर हैं आप? पुप्पो, पप्पू उस वक्त घर छोड़ के जाने की धमकी दे रही थी। अगर उन्होंने वाकई ऐसा कर लिया हुआ तो नहीं, पप्पू ऐसा नहीं कर सकती। तबरेज, तबरेज, मॉम घर पे नहीं है। मैंने पूरा घर देख लिया। मॉम घर पे नहीं है? नहीं। कहाँ जा सकती है मॉम? तबरेज, मुझे लग रहा है पप्पू कहीं घर छोड़ के तो। नहीं, मॉम ऐसा नहीं कर सकती। मैं गार्ड से पूछ के आता हूँ। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ, मुझे मोबाइल दे। आपके मतलूबा सारिक का मोबाइल ऑफ है। फोन बंद जा रहा है। कहाँ जा? चला चला, मैंने गार्ड से पूछा, वो कह रहा है मॉम तो रात को गई थी, वापस ही नहीं आई। जिसका मुझे डर था प्लीज, पप्पू बाकी घर छोड़ के चली गई है। मुझे मॉम से इस हद तक जाने की उम्मीद नहीं थी वैसे। अब क्या करेंगे? तुम परेशान ना हो, मैं मॉम को ढूंढता हूँ। कहाँ ढूंढेंगे आप उन्हें? उजाला, मॉम और कहाँ हो सकती है? अपनी फ्रेंड के पास होगी या किसी ओल्ड एज होम में। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है तबरेज। पप्पू क्यों चली गई इस तरह से? सिंपल सी बात है, ताकि मुझे प्रेशराइज कर सके। मुझे कुछ नहीं पता तबरेज, मुझे पप्पू वापस चाहिए इस घर में। आप उनको ढूंढ कर लाए। अब वो तो करना ही पड़ेगा ना। अगर पप्पू मिल जाए खुद तो कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। उजाला, तुम खुद को इल्जाम मत दो। मैं मॉम को ढूंढने जा रहा हूँ, बस तुम दुआ करो कि मॉम मिल जाए। वेट करना, मैं बताता हूँ। प्लीज मिल जाए। उजाला, ये अचानक पप्पू को क्या हो गया है? कोई झगड़ा हुआ था क्या घर में? झगड़ा नहीं शमा,
तबरेज से कुछ नाराज थी वो। तबरेज ने ऐसा क्या कर दिया कि वो घर छोड़कर चली गई? शमा फुप्पो तबरेज पे जोर डाल रही थी दूसरी शादी का। तबरेज ने इनकार कर दिया और वो घर छोड़ के चली गई। फुप्पो का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? वो अपनी भतीजी पर सौत लाकर बिठाना चाहती है। शमा फुप्पो किसी ना किसी तरह बस तबरेज की औलाद देखना चाहती है और कुछ नहीं। हाँ तो उजाला नहीं हो रही औलाद, अब क्या करें? कोई ना कोई अल्लाह की मसलियत होगी। शमा वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, कमी तो मुझ में ही है। तबरेज तो बाप बन सकते हैं ना। तो उजाला इसमें तुम्हारी क्या गलती है अगर तुम माँ नहीं बन पा रही? वो गोली तुमने खुद जानबूझ के तो नहीं मारी थी अपने आप को। और वैसे भी तबरेज की गलती है, वो तुम्हें उस दिन डिनर पर लेकर गए थे और उसकी सजा फुप्पो तुम्हें दे रही है। शमा जो भी है, सच बात तो यही है ना कि मैं माँ बनने के काबिल नहीं हूँ। उजाला आजकल दुनिया में हर चीज का इलाज है, और जब तक तुम लोगों की औलाद नहीं हो जाती तुम लोग कोई बच्चा गोद ले लो। और जलाल का बच्चा भी तो है, तुम लोग उसे पाल सकते हो, वो वैसे भी यहीं तो रह रहा है। ये मशवरा भी दिया था तबरेज ने फुप्पो को, उनको ये बात भी नहीं पसंद आई। वो कहती हैं कि हमारी नस्ल जलाल के बच्चे से नहीं बल्कि तबरेज के बच्चे से आगे जानी चाहिए। तो इसका मतलब है कि वो मेरी बहन पर सौत लाकर बिठा देंगी? उजाला सौत किसी जहन्नुम के अजाब से कम नहीं होती। ना इंसान जिंदों में रहता है और ना मुर्दों में। मैं भुगत तो रही हूँ ये अजाब। शमा ऐसे मत कहो, फुप्पो फुप्पो बहुत अच्छी है, बस वो दिल के हाथों मजबूर है। वाकई फुप्पो इतनी अच्छी है कि वो अपनी दिल की खुशी के लिए तुम्हारा घर और तुम्हारी जिंदगी दोनों बर्बाद करना चाहती हैं। शमा पता चला? नहीं, कुछ भी नहीं। उनके फ्रेंड्स वगैरह घर चेक किया आपने? सब जगह, हत्ता के अस्पतालों में भी पता किया है, कुछ पता नहीं चला। हमने उनका नंबर पुलिस स्टेशन में दिया है, देखें इंशाल्लाह उनका फ़ोन ट्रेस हो जाए। देखो जरा, फरी को भी क्या सूझी, बच्चों से भी ज्यादा जिद्दी निकली। फरी को ऐसे नहीं करना चाहिए था। आप लोग परेशान मत हो, इंशाल्लाह वो घर आ जाएंगे। नहीं आएंगी घर। अगर उन्होंने आना ही होता तो इस तरह जिद लगा के जाती ना। मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि फुप्पो इतनी जिद्दी है। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वापस क्यों आकर उनको ढूंढते रहते हैं ना, मिल जाती वो। उजाला कहाँ ढूंढते हैं उनको हम? हर जगह तो देख लिया उनको जाके, ऊपर से उन्होंने फोन भी बंद कर दिए, कांटेक्ट कैसे करें उनको? और हम लोग उनके जिन भी दोस्तों के घर गए, उन्होंने तबरेज से इस तरह सवाल किया जैसे यही मुजरिम है और इसी की वजह से वो घर छोड़ के गई। हाँ तो वो यही तो चाहती थी ताकि तुम दोनों परेशान हो और सारी दुनिया की लानत तुम लोगों के हिस्से में आ जाए। क्या करें हम, कहाँ ढूंढे उन्हें? अब तो बस उनका इंतजार ही किया जा सकता है कि वो खुद वापस आ जाए। अब मेरी बात सुने, एक काम करें, अब फुप्पो को मैसेज कर दीजिए कि आपको उनकी बात मंजूर है। पागल हो जाला, मैं ऐसा कोई मैसेज नहीं कर रहा। मेरी बात समझने की कोशिश करें। वो जैसे ही अपना मोबाइल ऑन करेंगे, आपका मैसेज पढ़ेंगे, वो फौरन वापस आ जाएंगे। उजाला, मैं ऐसी कोई बेवकूफी नहीं कह रहा। अगर तुमने कोई टेक्स्ट करना है तो कर दो, मैं नहीं करूंगा। देखो जरा, एक परेशानी जाती नहीं दूसरी तैयार हो जाती है। मुझे फरी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अम्मा, मैंने अपने सारे दोस्तों को इस काम पे लगा दिया, इंशाल्लाह जल्दी कोई सुराग मिल जाएगा। और हम लोगों ने सोशल मीडिया पे भी खबर लगा दी है। अब दुआ करें कि जल्दी घर आ जाएं। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। तबरेज मान जाए मेरी बात, क्यों जिद कर रहे हैं? तुम्हारी एक बात मान लो और फिर मॉम की 70 बातें और सुनो। उजाला इसलिए रहने दो। तबरेज इस तरह मॉम कैसे वापस आएंगी? सिंपल सी बात है, जैसे गई थी। मॉम आपसे नाराज होकर गई थी और आपके मनाने के बाद ही वो इस घर में वापस आएंगी। यार उजाला, बख्श दो मेरी जान। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इस घर का माहौल ठीक रहे और तुम्हारी जिंदगी बेशक खराब हो जाए। तबरेज, मैं जानती हूँ आप ऐसा कभी नहीं होने देंगे। उजाला, मैंने जिंदगी में पहली औरत देखी होगी जो अपने शौहर को दूसरी शादी के लिए मजबूर कर रही है। और मैंने पहला शौहर देखा है जो इस बात के लिए मना कर रहा है, वरना शौहर तो कितना खुश हो जाते हैं अपनी दूसरी शादी का सुन के। देखो उजाला, तुम समझ नहीं रही।
दूसरी औरत आ जाने से तुम्हें बहुत नुकसान होगा, जज्बाती नुकसान। वो हर चीज में तुमसे शेयर मांगेगी। तबरेज मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि पप्पू घर छोड़ के चली गई है। आपको अंदाजा भी है कि लोग किस किस तरह की बातें बनाएंगे अगर वो वापस ना आई तो। उजाला, जिन लोगों को पता चल चुके हैं वो तो अभी से बातें करना शुरू कर चुके हैं, और मॉम तो चाहती यही थी। तबरेज आप क्यों उनसे बदगुमान हो रहे हैं? वो अपने पोतों की ख्वाहिश के आगे मजबूर है। उजाला, तुम्हें किस चीज की खुशगुमानी है? मुझे तो हैरत हो रही है तुम्हारे जब्त की। तबरेज, जब अल्लाह ताला किसी का इम्तिहान लेने का फैसला करते हैं ना, तो उसे हिम्मत और हौसला अपने आप दे देते हैं। उजाला, तुम छोड़ दो, मुझे पता है कि मॉम खुद वापस आ जाएगी। वो ज्यादा दिन मेरे बगैर नहीं रह सकती। मेरी बात सुनो, आपको मैसेज करने में उनको क्या मसला है? उजाला, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन उसके बाद जो मसला होगा मुझे उनसे मसला है। कुछ नहीं होगा। तबरेज, अपना मोबाइल दे मुझे, लाए निकालें। बहुत जिद्दी हो तुम। कुछ नहीं होगा, रिलैक्स करें। कर लिया फिर जिद पूरी? कर दिया मैसेज? तबरेज, सौतन कोई 1-2 दिन के लिए सर पे नहीं होती, सारी उम्र का बोझ होता है। हाँ नहीं तो क्या था, ये तो पागल हो गई है, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। ये मेरा बेटा है तबरेज, ये मेरी भाभी और ये उजाला। मॉम, लेकिन ये है कौन? ये तुम्हारे रिश्ते के मामू की सबसे छोटी बेटी है, यानी तुम्हारी सेकंड कज़न।